भी आप में से काफ़ी फैंस ने मैसेजेस किया हुआ है कि मैम अगर कोई इग्नोर करे तो क्या करूं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। तो बहुत दिनों से आप फैंस बोल रहे थे कि मैम आप अपना जो पॉजिटिव थॉट्स है वो हम लोगों से शेयर करिए। तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पॉजिटिव थॉट आप लोगों से शेयर करूँ। क्या फ़ायदा मेरी इस सोच से आप लोगों में से किसी किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले जिस टॉपिक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप में से काफ़ी फैंस ने मैसेजेस किया हुआ है कि मैम अगर कोई इग्नोर करे तो क्या करूं। सबसे पहले मैं इसी टॉपिक पे अपनी सोच आप लोगों से शेयर करने के लिए सही सोचा। और इस टॉपिक में बात करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं अपनी जो सोच है वो आप लोगों से बता रही हूँ। इससे कई लोग एग्री करेंगे, इससे कई लोग डिसएग्री भी करेंगे, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाद में कोई लोग जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती। तो ये टोटली मेरी सोच है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ बस। अक्सर क्या होता है कि जो भी हमारे करीबी हैं, भले वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हमें ना इग्नोर करने लगते हैं। और कई बार हमें पता भी नहीं होता है क्यों हम बार बार उन्हें मिन्नतें करने लगते हैं, या तो हम दिन ब दिन उस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे यार सब कुछ तो अच्छा था, पता नहीं अचानक से क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये वो। तो बेसिकली मेरा ये मानना है, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मैं बहुत मुश्किल से आज का ये दिन है कि मैं इतनी पॉजिटिव सोचती हूँ, किसी को मैं पॉजिटिव सलाह दे सकती हूँ, किसी को मैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकती हूँ। पहले नहीं था, पहले मैं बहुत गुस्से वाली थी, मैं बहुत मुँहफट थी, तुरंत जवाब दे देती थी। और मतलब पेशेंस था मुझे, प्रोफेशनल वे में मेरा पेशेंस बहुत बहुत था। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ में बोले तो मेरा पेशेंस उतना नहीं था। अगर जैसे पहले कोई मुझे बोले गधा तो मैं बोलती थी तू भी गधा। हाँ, लेकिन अभी ऐसा है कि कोई बोले गधा तो मैं बोलती अच्छा ओके, हो सकता है तेरे में समझ ज़्यादा हो। बाद में टाइम मिल के उसको मैं भी गधा बोल के निकल जाती हूँ। तो ऐसे चेंजेस कैसे कैसे हुआ, आगे और भी पॉजिटिव थॉट्स आप लोगों से शेयर करूँगी तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो टॉपिक है कि कोई इग्नोर करे तो क्या करे। सबसे पहले देखिए, दो बात है इसमें सोचने के लिए कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। एक होता है कि आपने कुछ गलती की है, या आपने उसको ऐसा कुछ हर्ट किया है कि वो मजबूर हो गया है आपको इग्नोर करने का, और आपको ये बात क्या हो सकता है उस समय रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बाद में रियलाइज़ हो रहा है। तो आप ऑब्वियसली उसके पास जाइए, उसको एक्सप्लेन करिए, उससे सारी चीज़ें क्लियर करिए। तो ये एक वे हो गया। दूसरी तरफ एक सोच ये है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, आप उसके लिए कभी किसी से कुछ गलत नहीं बोल सकते, फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो मैं बोलूँगी यहाँ पे जाके बिल्कुल एक बार पूछने की कोशिश करिए कुछ हुआ है क्या। अगर उसमें इतनी एटीट्यूड है तो वो पक्का आपको बोलेगा या बोलेगी, जो भी है मेल या फीमेल, कि ना। तो आप बस स्माइल करिए। आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन हर बात का एक सलाह है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट। अगर आप में सेल्फ़ रिस्पेक्ट है तो आपको उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। किसी के लिए बहुत करने के बाद भी अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। ना कुछ पूछने की ज़रूरत है, ना उसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ना मनाने की ज़रूरत है। क्योंकि लाइफ में ना, हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये आई थिंक आप लोग भी एग्री करोगे, कि हम ना उनके लिए अलमीरा में रखे वो कपड़े होते हैं जो ख़रीद के लाने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ख़रीद के लाने के 1 महीने तक तो कहीं भी जाना हो, अलमीरा खोलते ही उन्हें वही कपड़ा दिखता है जो वो रिसेंटली लाए होते हैं। उसके बाद उनके पास नए ऑप्शन आते रहते हैं, नए ऑप्शन आते रहते हैं। तो इस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि शुरू में आपसे बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, एकदम तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, ऐसा हो जाता है। भले वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, मैं कोई बेसिकली एक रिलेशन को यहाँ पे टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ। उसके
बाद उसके लाइफ में और भी लोग जुड़ते हैं और फिर वो किसी की बातों में आके आपको इग्नोर करने लगते हैं जिसका कोई रीज़न ही नहीं होता। तो ऐसी जगह पे जो खुद की तकलीफ़ है खुद में ही रहने दो, लेकिन कुछ भी एक्सप्लेन करना, उसको मनाना, उसके सामने गिड़गिड़ाना छोड़ दो। क्योंकि क्या होता है ना कि हर चीज़ का एक कारण होता है। अगर उसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं तो आप फिर छोड़ दो उसके हाल में। अगर उसको अपनी गलती का एहसास होगा, अगर आपका रिलेशन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो खुद आपके पास लौट कर आएगा या आएगी। और अगर नहीं तो मैं बोलूँगी ये ऊपर वाले की तरफ से एक बहुत अच्छा मौका है कि सामने वाले की असलियत जानने की। तो इससे बेटर क्या होगा कि ऐसा सिचुएशन आता है, देखना हमेशा ना जब आपका बुरा वक्त आता है ना तभी आपको अपनों की पहचान होती है। क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी आपके साथ दे देंगे, वाह 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 ये वो, मतलब एकदम आपको तारीफ़ों के झाड़ पे बिठा देंगे। लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तब आपके सिर्फ अपने रहते हैं। तो इसलिए कोई अगर इग्नोर करे, यस बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लो, अच्छे से सोचो। एकदम से टूट जाना या जो इग्नोर कर रहा है उसको कॉल पे कॉल करना, रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना ना। मैं अक्सर कहती हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, खुद से प्यार करोगे तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, हाँ एक्चुअली मुझे आजकल ये सब चीज़ें छोटी छोटी लगती है, तो अब जो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा। तो बस ये मेरी सोच है और ऐसे ही छोटी छोटी और भी सोच, जो भी पॉजिटिव सोच है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को पर्सनली कोई टॉपिक चाहिए कि मैम इस टॉपिक पे थोड़ा सा आप समझा दीजिए, जितनी मेरी समझ है मैं पक्का आप लोगों को समझाऊँगी। इसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ एक DM कर दे। और मैं हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक दे देती हूँ, क्योंकि कई बार मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा होता है मैम आपकी इंस्टाग्राम ID, तो हर बार वो दिया होता है। आप वहाँ पे जा कर के मुझे DM करें ताकि मुझे भी पता चले कि ओके किसी और टॉपिक में भी आप लोगों को समझाना है या नहीं। और बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, उनका हेल्प करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। लव यू गाइस।